हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज मिल गया है या फिर अगले लिस्ट में मिलने वाला है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आज ही दोस्तों एनसीटी की तरफ से लगभग बिहार के 4 से 5 कॉलेजों की मान्यता पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है और उन कॉलेजों में ऑलरेडी नामांकन हो चुका है काफी सारे अभ्यर्थियों का और काफी सारे अभ्यर्थियों का नामांकन होने वाला है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। अभी मैं आपको पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, कहां के कॉलेज हैं, किस विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप लोग जरूर अपने कॉलेज से मिलान कर लीजिएगा कि कहीं वही कॉलेज तो नहीं है जो आपको आवंटित हुआ है या जो आपने कॉलेज लिस्ट डाला है। दूसरा खबर यह है कि थर्ड लिस्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, वो लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और आखिर कब आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे दोस्त सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी उस कॉलेज को मिलान कर ले कि कहीं उसको वो कॉलेज तो नहीं अलॉट हो गया। तो ये आपका भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि किसी छात्र या किसी भाई बहन का साल या पैसा बर्बाद ना हो। तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि वो कॉलेज सर्टिफाइड है यानी अप्रूवल है एनसीटी की तरफ से या मान्यता रद्द हो गई है, तो इसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज में बात कर सकते हो और पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो अपने कॉलेज का नाम कि सर ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, या सर ये कॉलेज मैंने डाला है, क्या इनमें से कोई कॉलेज ऐसा तो नहीं है जिसकी मान्यता रद्द हो गई है, या सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, सर ऐसा तो नहीं है कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। तो मैं एक बार बता दूंगा आप सबको। इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक सेकंड लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, नंबर कम है, 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, 50 है, 45 है, और वो ये नहीं गेस कर पा रहे हैं कि मुझे थर्ड लिस्ट में कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो भी लोग अपना सीएमएल रैंक बताकर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा इतना सीएमएल रैंक है या सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या मुझे कोई कॉलेज थर्ड लिस्ट में अलॉट होगा या फिर नहीं होगा, ये भी आप लोग पूछ सकते हो। तो 2 छात्र मुझसे कंसर्न कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर कि सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है या ये कॉलेज मैंने लिस्ट में डाला है, क्या इसमें से कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं है जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो। और थर्ड लिस्ट वाले जिनको अभी वेट कर रहे हैं, जो लोग इनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वो भी अपना मार्क्स और सीएमएल रैंक बताकर पूछ सकते हैं कि सर मुझे थर्ड लिस्ट में कोई कॉलेज मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा वेपर आ गया है तो थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं। तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो, और जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है उनकी लिस्ट भी मैं इस ग्रुप में भेज दूंगा, माई स्टोन ग्रुप, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 1 बाय 1 करके आपको सब कुछ यहां पर बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। तो देख सकते हो एएन कॉलेज समेत राज्य के 4 कॉलेजों में बीएड नामांकन पर एनसीटी ने लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, पूरी ध्यान इस खबर को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं और ताकि आप लोग को भी दिखे क्लियरली कॉलेजों के नाम और आप लोग कॉलेज को मिलान कर लेना। ठीक है, देखिए खूब बड़ा कर दिया मैंने, अभी मैं इसको सही से पढ़ के आपको सुनाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी ने देश भर में कुल 29 कॉलेजों व संस्थानों में से सत्र 2025-27 में नामांकन पर रोक लगा दी है। एनसीटी ने राज्य के 4 कॉलेज यानी कि एनसीटी ने पूरे देश भर में कुल 29 कॉलेज, जिसमें कई सारे कॉलेज यूपी के भी शामिल थे, लेकिन अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो 29 में से बिहार राज्य के 4 कॉलेजों की बीएड नामांकन की मान्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इनमें 3 कॉलेज, ध्यान से पढ़िएगा, इनमें 3 कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हैं। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य के जिन 3 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है उनमें से 3 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो आप लोग देख लो, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ या आपको कॉलेज मिला है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 3 कॉलेज हैं। इनमें से एएन कॉलेज, एक कॉलेज का नाम है एएन कॉलेज, दूसरे कॉलेज का नाम है नालंदा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और तीसरे कॉलेज का नाम है नालंदा महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की जिन 3 कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, पहले कॉलेज का नाम है एएन कॉलेज। क्या नाम है? पहले कॉलेज का जो नाम है वो नाम है एएन कॉलेज, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कॉलेज जिसका मान्यता रद्द हुआ है नालंदा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और तीसरा कॉलेज है नालंदा महिला टीचर गर्ल्स कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज शामिल है। वहीं एक कॉलेज नंद कुंवर हरिराय कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीघा घाट का है। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज हैं टोटल। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आगे भी पढ़कर दिखाता हूं, इसकी बीएड के साथ साथ डीएलएड की भी मान्यता रद्द कर दी गई। किसकी?
नंद कुंवर हरिराय का बीएड के साथ साथ डीएलएड की भी मान्यता रद्द हुई है, तो ये बीएड में भी शामिल है। इसके साथ साथ हालांकि इसकी जानकारी नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नहीं है। जी हां दोस्तों, और उन्होंने कॉलेज आवंटित भी कर दिया है छात्रों को। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पार जमा नहीं करने और शिक्षकों से संबंधित जानकारी को ठीक से अपडेट ना करने की वजह से उक्त कार्रवाई की गई है, यानी एनसीटी की तरफ से। इसके अतिरिक्त 71 बीएड कॉलेजों को सो कॉज भी एनसीटी ने दिया है, यानी कारण बताओ नोटिस भी दिया है। अगर जल्दी ही सही पार रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया, सिर्फ इन 4 कॉलेजों पे नहीं है, इन 4 कॉलेजों की तो मान्यता पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ 71 और कॉलेज हैं जिनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और अगर वो सही कारण नहीं बता पाते हैं या हर चीज को ठीक नहीं करते हैं तो उनकी भी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो ये 71 कॉलेज भी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को आवंटित हुए हैं ना, जिनकी लिस्ट अभी नहीं आई है। जैसे इनकी मान्यता रद्द होती है, इनकी पे कोई कार्रवाई होती है, इनकी भी लिस्ट एनसीटी पर आ जाएगी। तो यहां पर दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुआ है एक बार मुझसे पूछ जरूर लेना इंस्टाग्राम पर कि सर इसकी मान्यता तो नहीं रद्द हुई है या इसको कारण बताओ नोटिस तो नहीं जारी हुआ है। दोस्तों बीच में थोड़ा सा लेंस के ऊपर कैमरा ऑन करने पे ना थोड़ा सा जब गर्म होता है कैमरा ना तो उस पर भाप जैसा आ जाता है, इसी वजह से थोड़ा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेना कि सर इसको कारण बताओ नोटिस तो नहीं जारी हुआ है या ये क्लीन है कॉलेज, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार पूछ जरूर लेना। तो यहां पर ये देख सकते हो, इसके बाद आप देख सकते हो यहां पर 37,300 की जगह अब 37,150 सीटों पर ही नामांकन होगा। इसको समझिएगा, बीएड नामांकन का नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा 37,300 सीटों पर पिछले वर्ष नामांकन लिया गया था। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि इस वर्ष 3 कॉलेजों की मान्यता को रद्द किया जाने पर एएन कॉलेज के 50 सीट, नालंदा बीएड कॉलेज में 100 सीट तथा नालंदा महिला बीएड कॉलेज में 100 सीटों को समाप्त कर दिया गया है और कुल 250 सीटों को कम किया गया है। हालांकि इस दौरान तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विमल विभूति बीएड कॉलेज को 100 सीटों के लिए मान्यता बहाल कर दिया है। इसको भी नोटिस आया था, एक नोटिस और आया था तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विमल विभूति बीएड कॉलेज को, जिसमें 100 सीट थी, उसको भी नोटिस जारी किया गया था। बस उन्होंने सही कारण बताया या वो अपने उस चीजों पर खरे उतरे, तो इसके वजह से 100 सीटों की जो यानी कि इन पे नोटिस था उसको बहाल कर दिया एनसीटी ने, तो इसको वापस से ऐड कर दिया गया है। उनके सीटों को जोड़ दिया गया है, कुल 150 सीटें कम हो गई हैं, यानी कुल 31,050 सीटों पर ही नामांकन होगा। एक कॉलेज नंद कुंवर हरिराय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई है, सूचना आएगी तो सूची को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी नामांकन का दूसरा राउंड चल रहा है, बीएड कॉलेज की सूची में से उन कॉलेजों का नाम हटा दिया गया है जिनका विश्वविद्यालय में मान्यता रद्द होने की सूचना दी है। यानी कि इन 3 कॉलेजों को तो पहले अलॉट किया गया है, लेकिन आगामी तीसरे मेरिट लिस्ट में उन कॉलेजों को हटा दिया गया है और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी जिनको अलॉट हुआ है उनको भी यहां पर रोक लगा दी है, वो कॉलेज वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आई है दोस्तों, इसलिए आप लोग सतर्क होकर थोड़ा एडमिशन लीजिए। जान के 1.5 लाख रुपए लग रहा है प्राइवेट कॉलेज में, और इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे एक बार समझ लीजिएगा, कॉलेज का नाम बताकर पूछ लीजिएगा। और थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हो तो उसको भी आप लोग पूछ लीजिएगा, सर मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड लिस्ट कब आएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं थर्ड लिस्ट की बात करूं तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से यहां पर जानकारी मिलेगी। देखो, प्रथम सूची से नामांकन संपन्न होने के बाद सीट रिक्त होने पर 19 जुलाई को दूसरी सूची जारी होगी, जो कि जारी हो चुकी है। इसके आधार पर अभ्यर्थी 1 अगस्त तक सीट कंफर्म शुल्क 3,000 रुपए का भुगतान करेंगे, यानी कि 1 अगस्त तक अभी उनके पास मौका है सेकंड लिस्ट में जिनको कॉलेज मिला था सीट कंफर्म करने का। 3,000 रुपए देकर भुगतान करने के संबंधित संस्थान में 3 अगस्त तक नामांकन ले सकेंगे। 1 अगस्त तक वो सीट कंफर्म कर सकते हैं जिनको सेकंड लिस्ट में मिला है, और 3 अगस्त तक वो कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी की फीस सबमिट कर सकते हैं। अब आगे देखो, 5 अगस्त से कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। दूसरी सूची से नामांकन संपन्न होने के बाद यदि सीट रिक्त होती है तो 7 अगस्त को तीसरी सूची जारी की जाएगी। अगर तीसरी मेरिट यानी दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर कॉलेज में सीटें बचती हैं तो 7 अगस्त को, कितने तारीख को थर्ड लिस्ट आएगी भैया? थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी? 7 अगस्त को भैया। कितने तारीख को? 7 अगस्त को आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी कॉलेज में सीटें बचती हैं तो। ठीक है,
तो आप लोग भैया जो वेट कर रहे हैं थर्ड लिस्ट का, वो लोग 7 अगस्त तक वेट करें। कॉलेज में सीटें बचेगी तो थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी, और थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर सीट बचती है तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाएगा स्पॉट एडमिशन की जगह पर। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर लेना, पूछ लेना कॉलेज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा सा लेंस पे व्यापार आ जाता है ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा नीचे ब्लर है यहाँ पर। बाकी अगर मैं इधर खिसकता हूं तो देखिए क्लियर दिख रहा होगा मेरा फेस, बट फिर भी विजिबल था। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।